नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आजकल हर कोई एआई इस्तेमाल कर रहा है ना? लेकिन क्या सबको वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं जो वो चाहते हैं? ज्यादातर का जवाब होगा नहीं। अक्सर जवाब या तो बहुत बोरिंग होते हैं या फिर हमारे किसी काम के नहीं होते। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि एआई से बेहतर जवाब कैसे निकालें। फिर हम जानेंगे कि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आखिर है क्या। इसके बाद हम दो बहुत पावरफुल टेक्निक सीखेंगे, कुछ आम गलतियों के बारे में बात करेंगे जिनसे बचना है, और आखिर में समझेंगे कि एआई से बातचीत करना भी एक कला कैसे है। तो रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। हम सबके साथ हुआ है, राइट? एआई से कुछ पूछा और जवाब इतना जेनेरिक मिला कि फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन इसका सल्यूशन बहुत सिंपल है, एक अच्छा प्रॉम्प्ट। अब जरा स्क्रीन पर देखो। लेफ्ट साइड में एक एकदम सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, एक्सप्लेन द न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट। बहुत वेग है ना? अब राइट साइड देखो, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट है। यहां हमने एआई को पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया है। कंटेंट क्या है, ऑडियंस कौन है, टोन कैसा रखना है, स्ट्रक्चर कैसा चाहिए और क्या नहीं करना है। जमीन आसमान का फर्क है, राइट? तो सवाल यह है कि आखिर ये दूसरा वाला प्रॉम्प्ट इतना बेहतर क्यों है? सोचो जरा। इसका जवाब ही दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए इसमें डाइव करते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सुनकर लगता है कोई हेवी टेक्निकल चीज होगी, बट एक्चुअली ये कोडिंग या रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है। ये बस एआई के साथ साफ-साफ क्लियर कम्युनिकेशन करने का एक तरीका है। ओके, थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि हम जनरेटिव मॉडल्स जैसे जीपीटी या मिड जर्नी जो नया कंटेंट बनाते हैं, उनके लिए ऐसे इनपुट्स यानी प्रॉम्प्ट्स तैयार करते हैं जो उनके आउटपुट को गाइड कर सके। आसान शब्दों में कहें तो एआई को सही रास्ता दिखाना। एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और फाइन ट्यूनिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हम सिर्फ इनपुट को बदलते हैं, यानी एआई से जो सवाल पूछ रहे हैं उसे बेहतर बनाते हैं। जबकि फाइन ट्यूनिंग में मॉडल को एक पूरे नए डेटा सेट पर रीट्रेन किया जाता है, जिसमें बहुत टाइम और पैसा लगता है। इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल और फास्ट। चलिए अब पहली प्रैक्टिकल टेक्निक पर चलते हैं। ये बहुत सिंपल और पावरफुल है, एआई को सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस देना। इसको ऐसे सोचो जैसे आप किसी को रास्ता बता रहे हो। अगर आप बस कहोगे उधर चले जाओ तो वो शायद खो जाएगा, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस दोगे तो वो सही जगह पहुंचेगा। एआई के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब आप एआई के स्टाइल को कंट्रोल कैसे कर सकते हो? इसके कुछ की लीवर्स हैं। पहला है टोन। आपको प्रोफेशनल जवाब चाहिए या एकदम कैजुअल? टेक्निकल या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस? सब बताओ। फिर आती है कॉम्प्लेक्सिटी। जवाब सिंपल चाहिए बिना टेक्निकल वर्ड्स के या एडवांस लेवल का? और आखिर में राइटिंग स्टाइल, छोटा टू द पॉइंट जवाब या डिटेल स्टोरी जैसा? और ये दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्या बताना काफी नहीं है, कैसे बताना भी जरूरी है। मतलब एआई को बताओ कि आपको आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, एक लिस्ट, एक पैराग्राफ या एक टेबल। अगर आपको बार बार एक ही तरह का आउटपुट चाहिए तो टेम्पलेट्स यूज करो। इससे इंफॉर्मेशन को पढ़ना और यूज करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, सो पहली टेक्निक थी एआई को बताना कि क्या करना है। अब आती है मेरी फेवरेट टेक्निक, एआई को दिखाना कि क्या करना है। ये और भी पावरफुल है। इसका टेक्निकल नाम है इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग या आईसीएल। साउंड्स फैंसी, राइट? पर इसका मतलब सिंपल सा है। हम लैंग्वेज मॉडल को प्रॉम्प्ट के अंदर ही कुछ एग्जाम्पल्स देकर नए टास्क सिखा सकते हैं। मॉडल को दोबारा ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं। इसमें दो मेन अप्रोचेस हैं। पहला है जीरो शॉट, मतलब आप एआई को एक टास्क देते हो बिना किसी एग्जाम्पल के, बस बोल दिया ये करके दो। दूसरा है फ्यू शॉट। इसमें आप एआई को 2-3 एग्जाम्पल्स देकर समझाते हो कि देखो मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए। इससे एक्यूरेसी वाव बहुत बढ़ जाती है। और ये देखो स्क्रीन पर फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का एक जबरदस्त एग्जाम्पल। हम सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं। हमने एआई को कुछ एग्जाम्पल्स दिए। फैंटास्टिक मूवी पॉजिटिव है, टेरिबल एक्सपीरियंस नेगेटिव है, और फिर उससे एक नया सेंटेंस क्लासिफाई करने को कहा। अब एआई समझ गया है कि करना क्या है। और अब एक प्रो टिप, एक सुपर सिंपल ट्रिक।
अगर आपको एआई से ज़्यादा डिटेल्ड, लॉजिकल जवाब चाहिए, तो बस अपने प्रॉम्प्ट के एंड में ये लाइन जोड़ दो, लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। बस इतना सा। ये एआई को मजबूर करता है कि वो अपनी रीजनिंग को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करे, और रिजल्ट्स अक्सर कमाल के होते हैं। ओके, हमने सीख लिया कि क्या करना है। अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना है। चलो कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जिनकी वजह से एआई से खराब जवाब मिलते हैं। यहाँ 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो लोग करते हैं। पहला है ओवर स्पेसिफिकेशन, मतलब इतने रूल्स और फॉर्मेट्स बता दिए कि एआई बेचारा कंफ्यूज हो गया। इसका उल्टा है अंडर स्पेसिफिकेशन, बस एक लाइन में सवाल पूछ लिया, कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं दिया। और तीसरा है इनकंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स, एक तरफ कह रहे हो टोन कैजुअल रखो, दूसरी तरफ कह रहे हो एक फॉर्मल रिपोर्ट बनाओ। ऐसे नहीं चलेगा। याद रखो, गोल क्लैरिटी है, ना कि प्रॉम्प्ट को लंबा करना। तो इस सब का मतलब क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इसे एक इंसान से बातचीत की तरह सोचना है। जैसी आपकी बात होगी, जैसा आपका सवाल होगा, वैसा ही आपको जवाब मिलेगा। क्वालिटी इन, क्वालिटी आउट। तो चलो सब कुछ आखिर में समराइज करते हैं। यह है आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग चेकलिस्ट। हमेशा क्लियर, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से शुरू करो। अपनी ऑडियंस, टोन और क्या रिजल्ट चाहिए, ये साफ साफ बताओ। हो सके तो कुछ एग्जाम्पल्स दो। आउटपुट का फॉर्मेट क्लियर करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंट करते रहो। टेस्ट करो, रिफाइन करो, दोबारा टेस्ट करो। और मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है, क्या आपको लगता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यानी एआई से सही तरह से बात करने की स्किल सबके लिए एक ज़रूरी स्किल बन जाएगी? बिल्कुल वैसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।